हेलो। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज फिर से हम सब यहोवा परमेश्वर के पवित्र वचन, जो जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा हम सबसे बातें करते हैं, आइए फिर से हम लोग वचन की तरफ चलते हैं। और आज का वचन परमेश्वर ने हमारे फिलिपियो से दिया है। और परमेश्वर ये बोल रहे हैं फिलिपियो 3:20 में, हम सबसे बोल रहा है, हमें रिमाइंड करवा रहा है, पर हमेशा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। अब जब इंग्लिश में देखेंगे, बट आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। ये पौलुस के द्वारा लिखी गई है और इसमें वचन में परमेश्वर जो बोल रहा है कि हमारी नागरिकता कहाँ पे है? स्वर्ग में है। हम सब स्वर्ग के नागरिक हैं। आमीन, हालेलुया। और ये जो पृथ्वी है, यहां पे मुझे स्वर्ग से भेजा गया है। दिस इज नॉट आवर लैंड। ये हम यहाँ पे टेम्पररी आए हैं। इधर थ्रू आप किसी माँ के कोख से पैदा होके आपको भेजा गया है, क्योंकि जो भी लोग इस पृथ्वी पे आएगा अपने माँ के कोख से पैदा होके ही आएगा। और इसीलिए परमेश्वर पहले ही वचन में बोल दिया है कि मैं तुझे अपने माँ के गर्भ में रचने से पहले से जानता हूं। तो इसीलिए परमेश्वर जब अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पे भेज रहा था, तो जब वो माँ के गर्भ में पल रहा था, बढ़ रहा था, उसी समय यूसुफ को बोला कि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। पहले ही से जानता है। उसी तरह से हमें भी पहले ही से जानते थे। क्यों? क्योंकि हम सारे लोगों को, जिस तरह से यीशु भी स्वर्ग से आए मरियम माता के कोख के द्वारा पृथ्वी पे, हमें भी स्वर्ग से अपने माँ के कोख में रख के वहां से अभिषेक किए हैं जब मैं अपने माँ के गर्भ में था, और वहां से फिर मुझे इस पृथ्वी पे लाया है। आइए वचन में चलता हूं। फिर से आप सारे लोग यशायाह 61 निकालेंगे। यशायाह का 61 जब आप देखेंगे, यशायाह का 61 में इस तरह से बोला हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार बनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। आमीन, हालेलुया। मुझे स्वर्ग से इसलिए भेजा गया, स्पष्ट क्लियरली लिखा गया है यहाँ पे। अब जब 1 में जाएंगे, मुझे इसीलिए भेजा है, इसलिए सुसमाचार सुनाने, खेदित मन को शांति देने और छुटकारे का प्रार्थना करने और सुसमाचार सुनाने के लिए, इसलिए स्वर्ग से भेजा। दूसरी बात क्या है? और मेरा अभिषेक किया गया है। जब आप देखेंगे, लॉर्ड हैज एनॉइंटेड मी एंड ब्रिंग गुड न्यूज टू द सिटीजन, गुड न्यूज टू द पुअर, ही हैज सेंट मी टू बिल्ड अप द ब्रोकन हार्टेड। सेंड मी, कहां से भेजा है? स्वर्ग से भेजा है हमें। आइए एक वचन आपको मैं बोलता, क्यों मुझे अभिषेक किया गया है। जब आप एजेकियल के वचन में जाएंगे, एजेकियल के 1 में जब जाएंगे, नहीं, ये यिर्मयाह, सॉरी, यिर्मयाह के जब आप 1 में जाएंगे, यिर्मयाह के 1 में क्या बोला है? यिर्मयाह 1:5 में जब आप जाएंगे, वहां पे ऐसा बोला है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया। जब आप स्वर्ग में थे, परमेश्वर उसी समय आप पे चित्त लगाया कि यस, इस आदमी को मुझे पृथ्वी पे भेजना है, जो खेदित मन वालों को सुसमाचार सुनाएगा, ब्रोकन हार्टेड को बाइंड करेगा, उसके हार्ट को दिलासा दिलाएगा,
कैदियों को सुसमाचार सुनाएगा, उसको कैद से निकालेगा। जो पाप और इस दुष्ट आत्मा के चंगुल में पड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, जो एकदम से बंधा हुआ है दुष्ट आत्मा से, उन सबको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे परमेश्वर का। इसलिए मुझे भेजा। और यिर्मयाह 1 में देखेंगे, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। एंड बिफोर यू वेर बॉर्न आई consecrated you, I appointed you a prophet to the nation। अभिषेक किया जब आप गर्भ में थे। यही चीज तो आपको यशायाह 61 भी बोल रहा है। और यही चीज आप जाएंगे फिलिपियो में क्लियरली बोला गया है कि वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन। हमारी नागरिकता कहां पे है? स्वर्ग की नागरिकता है। और जब आप स्वर्ग में थे, परमेश्वर ने आप पे चित्त लगाया था। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर जब स्वर्ग में आप थे, आप पे चित्त लगाया और आपको आपके मां के गर्भ में भेजा। और जब आप अपने मां के गर्भ में पल रहे थे, बढ़ रहे थे, वहां पे आपका अभिषेक किया। और आपको जब आप अपनी मां के गर्भ से बाहर निकले, जन्म लिए, तब आप मती में जाएंगे, आपके लिए स्वर्ग दूत को नियुक्त किया। और वो स्वर्ग ऐसा स्वर्ग दूत जो प्रत्येक दिन यहोवा परमेश्वर का मुख देखा करता है और आपको रक्षा करता है, आपको हमेशा प्रोटेक्शन देता है। लेकिन आप जब बड़े हुए, इस दुनिया की रंगी चंगी को जब आप देखने लगे, दुनिया के पापों को जब आप सही से पहचानने लगे, आप परमेश्वर को भूल गए। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था, उस उद्देश्य के लिए आप परमेश्वर के उद्देश्य को भूल गए और दुनिया की रंगी चंगी में आकर के इस मनुष्य के जीवन, जो इस दुनिया की रीति है, उस रीति से आप चलने लगे और आप दुष्ट आत्मा के हाथों में बंध गए, पाप में घिर गए। दुष्ट आत्मा ने आपको अपने बस में कर लिया और इस तरह से कर लिया कि सारा दुनिया पापों से घिर चुका। और इस तरह से पापों से घिर चुका कि दाऊद राजा के बाद जिस राजा को यहां आने का इंतजार कर रहा था कि हमारे लिए राजा आएगा, हमें शांति देगा, शांति दाता आएगा, जब वो ये बात सुना कि प्रभु यीशु, जब आप मत्ती के 1 वचन में जाएंगे, जब ये बात सुना कि प्रभु यीशु आने वाला है, तो सारा राजा घबरा गया। जितने भी रोमन्स एम्पायर था, जितने भी यहूदी था, घबरा गया। क्यों? क्योंकि जो पाप में घिरा रहता है वो राजा से डरता है। और वो जो पापी लोग था वो राजा से डर रहा था। इतना घबरा गया कि जो राजा आया था उसको मारने के लिए भी चला गया। 1-2 साल से कम छोटे बच्चों को भी उसने आत्महत्या करवा दिया। और इतना पाप में घिरा हुआ था, पाप के चंगुल में दुष्ट आत्मा से इतना घिरा हुआ था, इतना डर रहा था। क्योंकि जब आप दुष्ट आत्मा से घिरे हुए रहेंगे, पवित्र आत्मा से आप डरेंगे, परमेश्वर से भय खाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको थर्राने लगेगी। आप डर के मारे कांपने लगेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी जब आप दुष्ट आत्मा से रहेंगे। और पवित्र जन, जो भी पवित्र जन आपके नजदीक आएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको हार्ट फेल कर सकता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी भी पवित्र आत्मा और पवित्र जन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और वही आप जो दूसरे जाति में, जो दूसरे धर्मों में घूम रहे हैं, न जाने
कौन सी मूर्ति को पूजा करते हैं, कहां आप क्या करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तब डरने लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु राजा बन के मनुष्य के रूप में आया, क्योंकि अगर वो मनुष्य के रूप में नहीं आता, डायरेक्टली परमेश्वर के रूप में आता, तो आप उसे नहीं देख सकते थे। कोई भी आदमी परमेश्वर को नहीं देख सकता है, वो जीवित नहीं रहेगा। आइए एक वचन में चलते हैं। निर्गमन की वचन आप लोग निकालेंगे। निर्गमन 33 में जब आप निकालेंगे, निर्गमन 33 में परमेश्वर को क्या बोला? मोजेस ने बोला, शो मी योर फेस लॉर्ड। जब 33 में या 20 में जाएंगे, 18 में जाएंगे, शो मी योर ग्लोरी लॉर्ड। मोजेस ने यहोवा परमेश्वर से बोला कि अपना मुझे फेस दिखाओ, अपनी ग्लोरी को दिखाओ, अपनी चमकता हुआ चेहरा को मुझे दिखाओ। परमेश्वर ने क्या बोला है? परमेश्वर ने बोला, फिर उसने परमेश्वर ने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। 20 में बोला है, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। यस, यहोवा परमेश्वर का मुख का दर्शन रहने के बाद में कोई जीवित नहीं रह सकता है। वो मर जाएगा और वो स्वर्ग में चला जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मोजेस को रखा था, अगर उसे उठा करके फिर से उसे स्वर्ग में ले जाता, तो मिस्र से इस्राएलियों को कनान देश कौन लेके आता? क्योंकि परमेश्वर की नजर में मोजेस ही एक ऐसा व्यक्ति था जो मिस्र से इस्राएलियों को कनान में ले आता। इसीलिए उसने अपना फेस उसे नहीं दिखाया, क्योंकि जब भी वो अपना फेस उसे दिखाता वो जीवित नहीं रहता, वो डायरेक्टली स्वर्ग में उठा लिया जाता। आप भी परमेश्वर का फेस देख करके जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पे जिस काम के लिए भेजा है, वो काम भूल चुका है। जो दूसरे ही जात, दूसरे धर्म, जो पापों में घिरे हुए, जो स्वर्ग से भेजा हुआ लोग जो पापों में घिर चुका है, उसे सुसमाचार सुनाने के लिए जब स्वर्ग से भेजा, और वो अपना भी वो काम भूल के पापों में लगा हुआ है, इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने ऐसा व्यक्ति को भेजा इस स्वर्ग से पृथ्वी पे, जो कभी भी पापों में नहीं घिरेगा, क्योंकि वो मनुष्य से पैदा हुआ नहीं है। जब हम सारे लोग मनुष्य से पैदा होता है तो वो पाप का अंश मेरे अंदर में रह ही जाता है, जो आदम और हव्वा से के द्वारा वो पाप हमारे शरीर में आया है। लेकिन पुत्र यीशु कोई मनुष्य यूसुफ से पैदा नहीं हुआ, यूसुफ का ब्लड उसमें नहीं था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती मरियम से पैदा हुआ। इसीलिए वो होली ऑफ द होलीएस्ट है, वो पवित्र है, और वो इतना पवित्र है कि वो कभी भी पाप नहीं कर सकता है। इसीलिए वो मनुष्य को पद के रूप में भेजा कि वो कभी भी पाप नहीं करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसे भेज रहा हूं वही काम वो फिर से करेगा, और खेदित मन वालों को सुसमाचार सुनाएगा, लोगों को चंगाई देगा, यहोवा परमेश्वर का सुसमाचार सारे पृथ्वी पे फैलाएगा। और प्रभु यीशु यही करने के लिए आया था। लोग उसे नहीं पहचान पाया और उसने क्रूस पे उसे चढ़ा डाला, और 33.5 साल वो जिंदा रहा, 3.5 साल वो सुसमाचार सुनाया, और आज जिसका परिणाम ये है कि 300 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या प्रभु यीशु को पूरे पृथ्वी पे मानता है। सबसे मानने वाले अगर कोई है तो प्रभु यीशु को मानने वाला ही लोग सारे पृथ्वी पे है। हालेलुया, आमीन। और यही परमेश्वर यीशु आने के लिए हम सबको बोला है। मत्ती 28 में आप जाएंगे, मैथ्यू 28 में जाएंगे कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर ने यशाया अधिवक्ता 61 में बोला है कि मैं तुझे स्वर्ग से पृथ्वी पे इसलिए भेजा हूं कि सुसमाचार सुनाओ, और यही सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु भी बोल रहा है, ताकि आप जो पापों से आपको मुक्ति मिले, और जो नागरिकता आपने खो चुका है, जो स्वर्ग की नागरिकता आपने गंवा चुका है,
वो स्वर्ग की नागरिकता फिर से प्रभु यीशु आपके हाथों में देना चाहता है कि लो, सिटीजनशिप हेवन का लो, और तब आप फिर से अपने स्वर्ग में जाएंगे, जो आपका असली घर है, जहां से आप आए थे, और फिर आप अपने असली घर में रिटर्न जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे। जो इस पृथ्वी पे कोई खुशी आपको उतनी ज्यादा दे नहीं सकती है जितनी वो स्वर्ग की खुशी है, जहां आप असली अपने लोगों, जो आपका अपना असली लोग है, वहां से मिलेंगे। क्योंकि आपकी माँ, आपके पिताजी आपका पालन पोषण किया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके मम्मी के गोद में रखा, इतना प्यार से आपको रखा, गोद में आपको मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसी गोद में आपको अभिषेक किया, आपके पिता ने आपको आगे बढ़ाया, आपका लालन पालन किया, क्योंकि परमेश्वर को का जो संतान जो परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा था, उसके गिफ्ट को आपके माता और पिता ने संभाल के रखा। इसीलिए यहोवा परमेश्वर बोलता है कि सदा अपने माँ और पिता का आदर करो, क्योंकि वो परमेश्वर का सही सच्चा भक्त है। क्योंकि परमेश्वर का जो गिफ्ट आपकी माँ के गर्भ में परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा था, उसको संभाल के आपकी माँ और पिताजी ने रखा। इसीलिए परमेश्वर सारे माता और पिताजी को बोलता है आदर करो, उसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने आपको पृथ्वी पर पैदा करने के लिए भेजा, आपके माँ के गर्भ का उपयोग किया, और आपके माँ और माता और पिता ने बहुत ही कोमल हाथों से आपको संभाल के रखा, बचाया, बड़ा किया। लेकिन आप अपनी गलत तरीका से परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को भूल गया। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, आप अपनी असली सिटीजनशिप, स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आप क्यों नरक में जाना चाहते हैं, जहां भी आप मरेंगे नहीं, आग में जलेंगे, अनंत जीवन तक चिल्लाते रहेंगे, कराते रहेंगे। और जो स्वर्ग में आपका लोग है, जो आपके संतान है, आपका फैमिली है, आप उसे नहीं मिल पाएंगे जिंदगी भर। आप स्वर्ग में जाए, अपनी असली नागरिकता को प्राप्त करें, और अपने लोगों से जाकर के गले मिले। इस टेम्परेरी दुनिया से स्वर्ग में जाए, अपने लोगों से गले मिले। वो सारे जो आपका स्वर्ग में है, अभी भी इंतजार कर रहा है आपसे मिलने का, आपसे मिलने का। और वो लोग भी चाह रहा है कि परमेश्वर का चित्त मेरे ऊपर भी है, परमेश्वर आप भी मुझे देखो ना, क्योंकि मेरा लोग तो पृथ्वी पे कितना पाप में घिरा हुआ है, मुझे जाने दो ना स्वर्ग से पृथ्वी पे, मैं उसे सुसमाचार सुनाऊंगा। 61 यशायाह का यही बोला गया है। फिर से आइए 61 में पढ़ता हूं, क्योंकि आपका लोग यहोवा परमेश्वर किस तरह से बोला गया है 61 में। यशायाह 61 में आप जब जाएंगे, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मुझे इसलिए भेजा है, उस पे चित्त लगाया हुआ था कि ये आदमी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि मां के घर में रचने से पहले यिर्मयाह में आप देखेंगे मुझ पे चित्त लगाया था। जब यिर्मयाह के वचन 1 में आप जाएंगे, यिर्मयाह 1 में बोला गया है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यानी जब आप स्वर्ग में थे, आप पे यहोवा परमेश्वर ऐसे देख रहा था, किसको भेजूं, किसको भेजूं। और आप जब यहाँ पापों में घिरे हुए हैं, आपका जो रिलेटिव जो स्वर्ग में है बहुत ही दुख मन कर रहा है, शायद मेरा ये बेटा, शायद मेरा ये भाई, शायद ये मेरी बहन, शायद ये मेरा रिलेटिव अब फिर से हम लोगों के पास नहीं आ पाएगा स्वर्ग में। हो सकता है वो नरक में जीवन भर के लिए चिल्लाता रहे, कराता रहे, कितना बुरा हाल होगा। वो पवित्र आत्मा, वो यहोवा परमेश्वर की तरफ ऐसे मुख लगा के आगे, सबसे आगे जाके ऐसे खड़ा हो जा रहा होगा कि यहोवा परमेश्वर मुझे भेजो ना पृथ्वी पे,
मैं जाके उसे सुसमाचार सुनाऊंगा, मुझे भेजो ना। इतना दुख हो रहा होगा आपके लोगों का। अभी भी मौका है आपको स्वर्ग जाने का। यहोवा परमेश्वर को ग्रहण करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, अपनी नागरिकता को प्राप्त करे, क्योंकि यही एक तरीका है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, परमेश्वर को ग्रहण करना और अपनी नागरिकता को ग्रहण करके अपने लोगों से जाकर के स्वर्ग में मिलना, क्योंकि सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप श्योर परमेश्वर के नाम से घोषणा करता हूं कि आप अपनी नागरिकता को प्राप्त करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप बपतिस्मा लेंगे और अपनी नागरिकता को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन में घोषणा करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन में घोषणा करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। एंड आप जरूर स्वर्ग जाएंगे। हम सब फिर से स्वर्ग में मिलेंगे। आमीन।